तो मेरी मैया से भोला तो तीनों लोकों में कोई नहीं है उद्धव। हो सकता है कि वो तुम्हारे सन्मुख भी ना आए, और हो सकता है कि मेरे अंगों की सुवास से वो परिचित हैं। ये तुम्हारे श्यामल देह पर ये पीतांबर, ये बनमाला देखकर वो दौड़ी चली आए और द्वार पर आते ही तुम्हें बिना देखे और तुम्हें भर ले आलिंगन में, और अपने अपने प्रेमाश्रुओं से भिगो दें तुम्हें। उद्धव ऐसा भी हो सकता है। फिर जाने क्या स्मृति पटल पर प्रस्फुटित हुआ श्री कृष्ण के। बोले नहीं उद्धव, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि पथरा गई होंगी मेरी मैया की आंखें, मेरा पथ निहारते निहारते वो इतना रोई होगी कि रोते रोते दृष्टि चली गई होगी उसकी, वो नहीं पहचानेगी तुम्हें। तो बाबा को तो साष्टांग प्रणाम निवेदन करना, पर उद्धव प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक बाबा को समझाना तो सरल होगा, लेकिन मैया को कैसे सांत्वना दोगे उद्धव? मैया को क्या संदेश दोगे? पर तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम विवेकवान हो, कुछ ऐसा कह आना मेरी मैया से कि मेरी स्थिति से परिचित हो जाए मैया, और उसे प्रतीक्षा करने से रोकना मत। जैसे जब ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं नदियां, तो जो तल का कीचड़ है, उस कीचड़ में जो थोड़ी सी नमी होती है, बस उसी नमी से वो समुद्र के सब जीव जीवन धारण किए रहते हैं। तो वो ब्रज का जो रस समुद्र है, वो मेरी अनुपस्थिति से सूख सा गया है, और मेरी जो आने की प्रतीक्षा है, वो प्रतीक्षा रूपी वो कीचड़ ही है, बस जिसमें ब्रजवासी लोग उस प्रतीक्षा में बस वो थोड़ी सी सुख की अनुभूति है। वो आशा का जो दीप में जलाकर आ गया था कि मैं परसों आऊंगा, बस उसी प्रतीक्षा के आश्रय से वो ब्रजवासी जीवन धारण किए हैं। सो मेरी मैया को प्रतीक्षा करने से रोकना मत। इतना कह देना कि मैया प्रतीक्षा करती रहना, बस श्री कृष्ण आने ही वाले हैं। पर क्या इस प्रकार उन्हें झूठी सांत्वना देना ठीक होगा, उचित होगा? और श्री कृष्ण को पता ही नहीं चला कब उद्धव का हाथ छोड़कर झरझर झरने लगे अश्रु श्री कृष्ण के नेत्रों से, और वो अपने ही आप से वार्ता करने लगे। भूल गए यहां पर कोई उद्धव है, भूल गए जिसे मैंने ब्रज में भेज रहा हूं संदेश देने के लिए। मैया की स्थिति की स्मृति होते ही, माता की उस भाव दशा का चिंतन होते ही भूल गए श्री कृष्ण, विह्वल हो गए, अपने ही आप से चर्चा और वार्ता करने लगे। सचेत सावधान करने का प्रयास किया उद्धव ने चरण स्पर्श करके कि प्रभु की आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं। श्री कृष्ण जानते हैं कि कोई रह गया जिसका परिचय मैंने उद्धव को नहीं दिया, कोई रह गया जिसके लिए कोई संदेश मैंने नहीं भेजा, जिन्हें सुनाने के लिए मैंने कोई भी प्रेम भरी बात उद्धव से नहीं कही। क्योंकि यदि उनकी चर्चा करता हूं, वो गोपी जो प्रेम की ध्वजा और जिन गोपाल किए अपने बस उर्धर श्याम भुजा, यदि उन गोपियों की बात करता हूं तो हो सकता है मेरा ही जीवन धारण करना कठिन हो जाए। गोपांगनाओं के लिए श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, और हो सकता है कि श्री कृष्ण ने मन ही मन वृंदावनेश्वरी रासेश्वरी के श्री चरणों में एक निवेदन कर दिया हो कि हे करुणामयी, हे स्वामिनी, ये मेरा सखा है, आपकी शरण में इसे भेज रहा हूं। आपकी इच्छा हो, आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह इस पर हो जाए तो आप इसे किंचित अपने उस अमर प्रेम का एक दिग्दर्शन करा दीजिएगा, उस अमर प्रेम सिंधु की एक बूंद इसे पिला दीजिएगा, ये सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। कुछ नहीं कहा। आप देखिए, ये इस उद्धव और गोपी के संवाद में, इस उद्धव गोपी के संवाद के मूल में क्या है? मूल में श्री कृष्ण का वो प्रेम है जिसने शब्दों का आश्रय छोड़ दिया, जो मौन हो गया। किसी ने कहा है ना, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। गोपियों की बात आते आते श्री कृष्ण मौन हो गए,
उनके प्रेम के विषय में कुछ नहीं कहा श्री कृष्ण ने, केवल मन ही मन, केवल मन ही मन श्री किशोरी जी के श्री चरणों में श्री ठाकुर जी ने एक विनती कर दी, प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया, 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 प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया, श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, इस भाव में किंचित प्रवेश पाने के लिए श्री प्रिया जी के इस नाम का आश्रय ये आत्यंतिक की आवश्यकता है। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणुमहम स्मरामि। आखिर ऐसा कौन सा चातुर्य, ऐसा कौन सा कौशल गोपियों के पास आ गया था कि शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटें पे ध्यान न पावें, और ताही अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावें। जब गोपांगनाएं पहुंची, महाराज के लिए आह्वान किया गोपीजन वल्लभ ने, और जब परीक्षा ली गोपांगनाओं के प्रेम की और गोपांगनाएं उत्तीर्ण हो गई, सत्य संकल्प भगवान के
उस सम्मोहन से सम्मोहित नहीं हुई गोपियां श्री कृष्ण के एक एक प्रश्न का एक पग आगे बढ़कर उत्तर देती रही। ऐसा 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 कौन सा कौशल, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक कहां से आया गोपियों के पास? तो आचार्य चरण उद्घाटित करते हैं इस रहस्य को। आधाय मूर्ध्नि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले, कि उन गोपियों ने श्री प्रिया जी की चरण रेणु अपने मस्तक पर धारण की थी। उन्होंने रासेश्वरी के श्री चरणारविंद की चरण युग्म की कृपा प्राप्त की थी। इसके कारण, इसके प्रसाद स्वरूप, इसके फल स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा जो वो अद्भुत योगींद्रों मुनींद्रों को दुर्गम, ब्रह्मादिकों को अगम्य, वो अद्भुत महारास रस प्राप्त हुआ। मूल में कृपा किसकी थी? वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद की कृपा, उन पाद पद्मों की कृपा। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। श्री प्रिया जी की चरण रज क्या है? श्री महाप्रभु कहते हैं कि जो रस स्वरूप श्री कृष्ण की उपासना करता है, जो रसराज का उपासक है, जो उस रस से तद्वत होना चाहता है, उसके लिए केवल एकमात्र ये विधि है, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम। जो रस की कामधेनु है, जिसे धारण करने से वो सरस संकल्प सिद्ध होता है और अंतर का। आप विचार करिए तो आप पाएंगे आपके मेरे सब संकल्पों में, जितने असंख्य संकल्प आपके मेरे मन में उठ रहे हैं या उठेंगे, आपके मेरे और अंतर में प्रस्फुटित होने वाले, स्फुरित होने वाले इन असंख्य संकल्प विकल्पों में केवल एक ही संकल्प सरस है, और वो संकल्प क्या है? कि मैं प्रभु का हो जाऊं, प्रभु मेरे हो जाएं। इसके अतिरिक्त जो है वो नीरस है, जो है वो अंत में खेद की प्राप्ति कराने वाला है। व्यास जी कहते हैं, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। इस एक भाव के अतिरिक्त जो मन में आया है वो नीरस है, वो मन में खेद प्राप्त कराएगा। और देखो, मन दुर्बल होगा तो संकल्प और विकल्प के साथ बह जाते हैं आप। कल मैंने आपसे कहा था ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो बहुत गंभीर बात है एक साधक के लिए। तो देखो, जिसे जीवन व्यतीत करना है उसे कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कुछ किए बिना भी जीवन व्यतीत हो जाएगा, वो तो हो ही रहा है। लेकिन जिसे जीवन का सदुपयोग करना है उसे और परिश्रम करना पड़ेगा, और जिसे जीवन सार्थक करना है उसे तो मन प्राण से लग जाना पड़ेगा साधन में। कबीर कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे और रोने से कर प्रीत। कबीर के हंसने और रोने का अर्थ केवल इस शरीर का हंसना और रोना नहीं, हंसना छोड़ दे, छोड़ सुख की आशा संसार के, और रोने से कर प्रीत, और आलिंगन कर ले इन प्रतिकूलताओं का, इन दुखों का। क्यों घबराता है कष्ट से और वेदना से? अरे हंसना छोड़ दे और कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। जो संसार के दुख से दुखी है उस पर भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो दुख और पीड़ा, वो जो अनुभूति है, वो हो सकता है धकेल दे आपको। दुख भी क्या है? एक प्रकार का क्या कहना चाहिए, एक प्रकार का शक्तिपात है। दुख में भी एक बल है। बहुत बार मैंने देखा है जीवन में कि जीवन में जब बहुत दुख हो जाता है तो व्यक्ति वो सहसा संसार से हटकर और अध्यात्म के पथ का पथिक हो जाता है। कोई जीवन में ऐसा दुख आ जाए, जीवन में कोई ऐसा कष्ट आ जाए जो असह्य हो, ना सहा जाए इस शरीर से, इस मन और बुद्धि की सीमा से बाहर का जो दुख हो, ऐसा दुख कई बार उस व्यक्ति को संसार के बंधन से हटाकर और भजन के पथ पे लाकर खड़ा कर देता है। दुख में भी एक बल है। तो कह रहे, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। तो जिसे जीवन बिताना है उसे कुछ नहीं करना है, वो मूड की भांति जीवन जिए। जिसे समय का सदुपयोग करना है उसे सजग रहना पड़ेगा, उसे परिश्रम करना पड़ेगा। और जिसे जीवन को सार्थक करना है, जिसे अर्थ खोजना है जीवन का, उसे तो मन प्राण से लग जाना पड़ेगा, उसे अभी लगना पड़ेगा, यहीं से संकल्प करना पड़ेगा।
उसके जीवन में कल नहीं आएगी। वो जो करेगा अभी करेगा, तत्काल तत्क्षण। उपासना में एक साधक तत्व होता है, एक बाधक तत्व होता है। और मैंने देखा कि आप जितनी उत्कंठा से साधन का ग्रहण करते हैं, आप उतनी उत्कंठा से बाधक तत्व को दूर करने का प्रयास नहीं करते। मैं आज आपसे कहूं कि आप 5 माला नित्य करिए, आप कहेंगे महाराज हम 7 कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि 5 माला करते करते आप झूठ मत बोलिए, आप कहेंगे ये कठिन है। जबकि 5 माला से होने वाला लाभ कम है और आपके उस मिथ्या लाभ से होने वाली हानि कहीं अधिक है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको कि आप साधन तो कर लेते हैं, लेकिन जो एक बाधक तत्व है उसे दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ठीक ऐसा हुआ, आपने बड़ा परिश्रम किया, आपने बीज बोया, फिर आपने प्रतीक्षा की कि कब इसमें अंकुर आएगा, उसमें अंकुर भी आ गया, नन्हा सा अंकुर। फिर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब फूल आएगा, समय आया, आपकी प्रतीक्षा सफल हुई, उसमें फूल भी आया। आपने रात को देखा कि सुबह तक तो फूल खिलकर तैयार हो जाएगा और बस सुबह इस फूल को प्रभु के चरणों में निवेदन कर देंगे। और ये क्या, आप सुबह बाहर आए तो उस फूल को आपसे पहले कोई तोड़ कर ले गया था। क्यों? क्योंकि आपने उस फूल की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। आपने जो बाड़ लगाई जानी चाहिए थी फूल के चारों ओर, आप वो लगाना अब भूल गए, चूक गए आप उस फूल की सुरक्षा व्यवस्था करने में भी। पहले तो भजन करना कठिन है और फिर भजन हो जाए तो भजन को बचाना कठिन है, और बच जाए तो फिर उसे पचाना कठिन है। तो ये दोनों बातें, इसमें आपको दोनों तरफ सावधान होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जिसे जीवन सार्थक करना है वो तो अभी मन प्राण से लगे, उसके लिए फिर कोई अन्य कार्य ना हो, उसके लिए फिर कोई दूसरी बात ना हो। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भजन में मन लगे न लगे चिंता मत करना, बहुत अधिक संसार में मन लगे ये बहुत चिंताजनक बात है। आपको बड़ी आशा बंध जाए संसार से, बड़ी इच्छा हो जाए आपको संसार के सुख की, माने आप बिल्कुल दुख के पतन के गर्त की ओर बढ़ रहे हैं। आप और मैं, आपका और मेरा जीवन वस्तुतः है क्या? संकल्प ही तो है। संकल्प में बहुत ऊंचा बल है। क्यों? क्योंकि सृष्टि के मूल में क्या है? संकल्प है, भगवान का संकल्प है। ये इतना जो विस्तार है ये क्या है? ये सत्य संकल्प भगवान का संकल्प ही तो है, मूर्तिमान हो गया। और जीव के संकल्प में भी बल है, बहुत बहुत ऊंची शक्ति आपके मेरे संकल्प में। जो आज आप हैं, जो आज आप हैं ना, ये कभी आपका संकल्प था तो आप आज ऐसे हुए। आपने कह दिया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, भाग्य है। भाग्य क्या है? भाग्य भी तो आपका कर्म ही है, कर्म से ही तो भाग्य बना है। भाग्य और कर्म दो वस्तुएं नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य के हुए से होता है? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि कर्म और भाग्य दो वस्तु नहीं है। आपका कर्म ही तो आपका भाग्य बना है, कर्म से ही तो भाग्य का सृजन हुआ है। एक बीज है और एक फल है, दोनों बिलग नहीं है। आज आप जो हैं वो आपका संकल्प है। मीरा चरित्र मैंने कई बार निवेदन किया। आप देखिए वृंदावन से मीरा का संकल्प ही तो था जो मीरा जी को द्वारिका ले गया, जबकि वृंदावन परम विश्राम है। लेकिन कभी काल के क्रम में श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते करते मीरा जी के मन में एक संकल्प उदय हो गया था। जब मीरा जी ने महारानी रुक्मिणी का वैभव देखा तो एक क्षण के लिए, एक क्षणार्ध के लिए मीरा जी के मन में यह संकल्प जगा कि श्री कृष्ण के प्रेम के साथ साथ ऐसा वैभव भी यदि हो जाए तो। आया होगा ऐसा कोई संकल्प। और क्या है, भक्त और भगवान तो तद्वत होते हैं। जैसे भगवान के संकल्प को कोई असत्य नहीं कर सकता, ऐसे भक्त के संकल्प को भी कोई असत्य नहीं कर सकता। काल क्रम में अंकित हो जाते हैं आपके चिंतन। That's why I used to state that there should be a discipline in your thought process also. आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में भी एक अनुशासन होना चाहिए कि आप क्या सोचें और क्या न सोचें। कुछ भी ना सोचने लगे आप, क्योंकि जो आपकी सोच है, यदि वो बार बार उसे आपने अस्तित्व दे दिया, उसे थोड़ा सा बल दे दिया, तो वो सोच आपका विचार बन जाएगी, फिर विचार आपका संकल्प बन जाएगा और बस वैसे ही आप हो जाएंगे। आज जो अपराधी है
उसके मन में कहीं पहले अपराध का संकल्प आया होगा। आज जो पुण्यात्मा है, आज जिसने कोई महत् कार्य कर दिया है, वो महत् कार्य कब हुआ? जब पहले उस महत् कार्य का संकल्प आया। कभी दृष्टि रखिए अपने आप पर कि आपके मन में कैसे संकल्प उदित होते हैं। वेद की ऋचा कहती है, मे मनो शिव संकल्पमस्तु। हमारे वेद की ऋचा कहती है, प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु कृपा करिए मेरे मन में शिव संकल्प, शुभ संकल्प हो। अभी यहां किसी ने ये लिखा कि एक अनुभव किसी ने लिखा है कि मैं पिछले कुछ समय से आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में एक प्रयास, एक चेष्टा, एक क्रिया निष्काम होनी चाहिए, जिसमें कोई कामना ना हो। आपके सबके जीवन में भगवत सेवा हो। और कैसी भगवत सेवा? कि आप 2 घड़ी हरि नाम का कीर्तन सबके सुख के लिए करें। मन में ये भाव धरकर लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, मन में इस भाव को धारण कर सर्वभूत हिते रता, सबके हित का, सबके शुभ का, सबके कल्याण का संकल्प करके आप 2 घड़ी हरि नाम उच्चारण किया करें, 2 घड़ी भगवान के नाम का अनुकीर्तन कर लिया करें। तो किसी ने अपना अनुभव लिखा है कि सबके हित का विचार तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन किसी का अहित चिंतन नहीं होता मन में। और सबके हित का अर्थ ही यही है कि किसी का अहित ना हो, किसी के अहित का चिंतन मन में ना हो। क्योंकि जब किसी के अहित का चिंतन आप करते हैं तो आप उसका अहित नहीं करते, आप अपना अहित करते हैं। आपने उस अहित चिंतन से अपनी उन्नति कुंठित कर ली, आपने अपनी गति बाधित कर ली, आपने अपना मन मैला किया, आपने अपनी हृदय की भूमि पर एक विष का बीज बो दिया जो कभी कालांतर में जाके फलीभूत होगा, आपको पीड़ा देगा, आपको कष्ट देगा। तो कभी कभी देखिए अपने आप को, एक खाली बैठकर, मौन होकर, कुछ ना कहते हुए। मैं तो कहता हूं जब आपका मौन हो तब नाम जप भी मत करिए, खाली हो जाइए, बिल्कुल रिक्त होइए, देखिए अपने आप को। और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े थोड़े से संकल्प ऐसे हैं जो शुभ होते हैं, जो सहज आपके मन में घटेंगे।